जय हिंद साथियों। हम लोग डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स को देखते आते हैं। अभी कई सारे एग्जाम्स सर पे है, हम देख समझ सकते हैं। और इसी के तहत कुछ मैगजीन्स है जैसे कि क्रॉनिकल है, उसका कुछ लास्ट का इफेक्टेड करंट अफेयर्स होता है, पूरे मंथ का निचोड़ होता है। उससे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम लोग देखेंगे और देखते हैं इसमें आगे क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो आज का पहला सेशन और पहला क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेगा हम लोग का। आज का पहला क्वेश्चंस है, महिला वैज्ञानिक योजना के बारे में जानेंगे। महिला वैज्ञानिक योजना के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या है। तो वित्त वर्ष 23-24 के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए किरण किरण योजना, महिलाओं के लिए है किरण योजना, यानी कि वाइज किरण, याद रखना है इसको, किरण योजना या वाइज किरण योजना के बजटीय आवंटन कितना है। तो 131.20 करोड़ रुपया, 131.20 करोड़ रुपया इसको दिया गया है। महिला वैज्ञानिक योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में कितने बेरोजगार महिला वैज्ञानिक को 1.93 करोड़ रुपए की सहायता से लाभान्वित किया गया है। तो 13 महिला। विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिला किरण पहल के उद्देश्य क्या है। तो लिंग विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना। वाइज किरण के तहत प्रमुख पहल कौन सी है। तो पीएचडी के लिए वाइज फेलोशिप है, वाइज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आदि ये सारे सम्मिलित है। तो महिला वैज्ञानिक योजना के बारे में देख लिए कितना कितना है, तो ध्यान रखना है। इसके बजट कितना है इसको ध्यान में रखना है। पिछले कितने महिलाओं को लाभान्वित किया गया वो देखना है। इसमें कौन कौन से चुनौतियां हैं उसको देखना है, और किस किस के लिए दिया जा रहा है ये देखना है। ये हमारा इसमें 4 सेक्शन है, उसको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे पंचायती राज एवं ईशान व्यवस्था। पंचायती राज एवं ईशान व्यवस्था जमीनी स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई पंचायत मिशन मोर प्रोजेक्ट के तहत किस एप्लीकेशन की शुरुआत किया गया। तो ऑडिट ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, इसको शुरुआत किया गया। 24 अप्रैल 2020 को ई पंचायत मिशन मोर प्रोजेक्ट के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य आधारित एप्लीकेशन नाम दिया गया ई ग्राम स्वराज। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से किस परियोजना को कार्यान्वित किया गया। तो भारत नेट परियोजना। आगे देखेंगे, भारत नेट परियोजना हो गया। आगे देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय ने कितनी सेवाओं की डिलीवरी के लिए पंचायत को अपनाने और अनुकूल करने के लिए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के साथ मेल खाता है 29 क्षेत्रों में। तो अब तक देख लिए पंचायती राज एवं ई शासन व्यवस्था। अब देखेंगे एकलव्य आदर्श आवास योजना, एकलव्य आदर्श विद्यालय। केंद्र सरकार देश भर में आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारी को कब तक नियुक्त करेगी। तो 3 वर्षों में करेंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष शुरू किया गया। 1997-98 में इसकी शुरुआत किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक लागू नहीं हुआ। एनीवे, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुदान से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 2751 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। किस अनुच्छेद में। 275(1) में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मई 2021 में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एकलव्य, किसका होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम स्कूलों जैसे जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन में मदद मिल सके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किया। आगे देखेंगे नव चेतना प्रशिक्षण। नव चेतना प्रशिक्षण के बारे में 23 नवंबर 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं एवं छात्रों के मध्य नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सनेंस दिल्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान है, इसके तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं को जागरूकता एवं ज्ञान बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा किसका प्रसार कार्यान्वयन किया जाएगा? तो नव चेतना प्रशिक्षण पैकेज के तहत। सामाजिक एवं न्याय आधारित मंत्रालय ने आगामी वर्षों में चुने गए कितने जिलों से चयनित विद्यालयों में नव चेतना मॉडल की शुरू कर लक्ष्य रखा गया? 300 जिलों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। और क्या क्या है? सामाजिक एवं न्याय आधिकारिक मंत्रालय द्वारा आगामी कितने जिलों में? तो 300 जिलों में। अब देखेंगे नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी हाल ही के न्यूज में काफी चर्चा में रहा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं नमो ड्रोन दीदी क्या है। हाल ही में सरकार ने 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ महिलाओं स्व सहायता समूहों SHG को ड्रोन प्रदान करने के लिए किस स्कीम को मंजूरी दिया? तो नमो ड्रोन दीदी नामक एक स्कीम है जिसको दिया। कितना पैसा खर्च किया? 1261 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। इसकी टाइमिंग था 11 मार्च 2024 को शुरुआत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेट इसका। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के माध्यम से कितने चयनित महिला स्व सहायता समूह द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्रदान करेंगे? तो 15,000। ये भी VVI पॉइंट है, 15,000 को दिया जाएगा। अब देखेंगे केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के बारे में। दिसंबर 2023 के लिए राज्यों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS की मासिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 23 की रिपोर्ट के अनुसार किस मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक के साथ पहले स्थान पर रखा गया? सहकारिता मंत्रालय को। नेक्स्ट देखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट को, भारत के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और आधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली तथा स्मार्ट सरकार की सर्वोच्चतम कार्य प्रणाली के रूप में किसने मान्यता दी? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने। ओके दोस्तों, तो वन लाइनर क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है इसमें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें। धन्यवाद।